आखिर कैसा होगा सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का लेवल, इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मोर देन 90% ला सको अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इस पर क्लैरिटी देने ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बोर्ड एग्जाम के लेवल को हम प्री बोर्ड एग्जाम के लेवल से बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? इसके पीछे कुछ रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि इंडिया में जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, हर स्कूल अपना खुद का प्री बोर्ड का पेपर सेट करता है। अब वो जो पेपर होता है सारे स्कूलों का सेम हो नहीं सकता लेवल, है ना। कुछ स्कूल ज़्यादा हार्ड प्री बोर्ड का पेपर सेट कर रहे हैं, कुछ बहुत इजी प्री बोर्ड का पेपर सेट कर रहे हैं, और कई स्कूल में 2 या 3 प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, है ना। तो हो सकता है कि एक प्री बोर्ड एग्जाम उन्होंने इजी लेवल का सेट कर दिया, एक हार्ड लेवल का सेट कर दिया। तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम के लेवल को प्री बोर्ड एग्जाम के लेवल से कंपेयर करना बहुत सही नहीं है ना। और अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि बोर्ड एग्जाम में भी मेरे कम आएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम का लेवल और प्री बोर्ड एग्जाम का लेवल मैच हम नहीं कर सकते। और दूसरी एक और रीज़न है, वो ये है कि प्री बोर्ड एग्जाम जानबूझकर हार्ड सेट किया जाता है ताकि बच्चे हवा में ना उड़े। बच्चों को ये ना लगे कि यार मेरे प्री बोर्ड एग्जाम में जब 95% आ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में तो आ ही जाएगा। इसीलिए स्कूल वाले जानबूझकर प्री बोर्ड एग्जाम हार्ड सेट करते हैं। लेकिन अगर प्री बोर्ड एग्जाम हार्ड है तो ज़रूरी नहीं बोर्ड एग्जाम भी उतना हार्ड होगा, वो हो सकता है उससे एक लेवल नीचे हो। तो मैं आपको रियल में बताता हूं कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है। तो 2025 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसका लेवल सैंपल पेपर के लेवल के बराबर होगा जो सीबीएसई ने 2024-25 सेशन के लिए, यानी आपके सेशन के लिए सीबीएसई ने अपलोड किया था अपने वेबसाइट पे, जो आपके पास आ भी गया होगा, डाउनलोडेड होगा। उसको एक बार देख लीजिएगा, उसको लगा लीजिएगा, क्वेश्चन के सोल्यूशन कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि सोल्यूशन के साथ आया है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है और क्वेश्चंस का आंसर लिखना कैसे है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो भी आपको मार्किंग स्कीम से दिख जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि पिछले साल का जो सिलेबस है वही इस साल का भी सिलेबस है, तो पिछले साल यानी 2024 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ, जो अभी साल चल रहा है लेकिन मैं आने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम से कंपेयर कर रहा हूं, तो 2024 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसका लेवल भी मैच करेगा 2025 के बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। अब 2024 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके क्वेश्चन पेपर कहां मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां मिलेंगे, तो वो मिलेंगे सीबीएसई के वेबसाइट पर। आप यहां गौर फरमाइए, यहां क्या लिखा है, क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। अब यहां गए, क्लिक किया, क्लास 10 सेलेक्ट किया। अब आपको जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है आप उस सब्जेक्ट पे चले जाइए, सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ है। अब मुझे अगर साइंस का पता करना है तो मैं यहाँ गया साइंस पे, ठीक है। साइंस में यहाँ डाउनलोड लिखा है, मैंने यहाँ डाउनलोड किया, एक जिप फाइल ओपन होगी, ठीक है। जिप फाइल के जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ साइंस का फोल्डर मिलेगा, फिर उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो ये देखिए क्या लिखा है, अलग अलग सेट के जो पेपर हैं, जो एक्चुअली का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, 3111, 3112, 3113, 3121। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं वो अलग अलग सेट के आते हैं ताकि चीटिंग ना हो पाए। क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन 1 है वो ज़रूरी नहीं कि मेरे बगल में बैठा हुआ उसका भी वही क्वेश्चन 1 हो, उसका हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 5 हो। अगर क्योंकि सेम लेवल पे क्वेश्चन रख दिया जाएगा तो पूछ लेंगे ना हम लोग, पहले का आंसर बताओ। तो इसीलिए चीटिंग ना हो, इसीलिए क्वेश्चन को रीअरेंज कर दिया जाता है और इस तरीके से बहुत सेट बनाए जाते हैं। तो यहाँ आपको अलग अलग सेट का नंबर दिख रहा है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए, ये दिख रहा है 3111। अब ये आपका साइंस का पेपर है बोर्ड एग्जाम का 2024 का। अब आप इसको एक बार देख लीजिए, इस पे गौर फरमाइए, इसको एक एक क्वेश्चन को गौर देखिए, अच्छा ये आता है क्या, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो। और पिछले 2024 में जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न था वही आपके 2025 में रहने वाला है। तो लेवल भी मैच होगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने को। और अगर आपने ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लगा लिए, है ना, ये जितने भी सेट हैं, अगर आपने इस सेट में से 5, 6, 10 पेपर भी लगा लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम के लेवल का पता चल जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम के लेवल के बारे में अगर आपको पता करना है तो आप ये सारे सेट PYQ जो सीबीएसई के वेबसाइट पे है,
ये हर साल जो 2024 के जितने सेट आए हैं सारे सेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने 2024-25 के लिए अपलोड किया है उसको सॉल्व कीजिए। और जब आप सॉल्व करके आंसर बनाने लगेंगे आपको लग जाएगा कि हाँ मुझसे हर क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, इसका मतलब कि मेरी तैयारी बोर्ड एग्जाम के लेवल की है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है। मेरे सामने प्री बोर्ड आए, बोर्ड आए, मैं सबको फोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सी चीज़ थी जो आपको बतानी थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि सैंपल पेपर सीबीएसई ने एक अपलोड किया, लेकिन एक सैंपल पेपर से आपकी नैया पार नहीं होगी। आपको हर सब्जेक्ट में बहुत सारे सैंपल पेपर लगाने होंगे ताकि 3 घंटे में सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन लिख पाए। तो उसके लिए स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और इसके लिए आप सैंपल पेपर लाओगे कहाँ से? सीबीएसई ने तो एक ही दिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हम अपने लक्ष्य बैच में आपको हर सब्जेक्ट के 5 सैंपल पेपर कराएंगे, साथ ही साथ पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस रिवाइज कराएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, डाउट सेशन लेंगे, साथ ही साथ आपके आंसर प्रेजेंटेशन की भी क्लास होगी। और आप इस लक्ष्य बैच को इनरोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कोड अप्लाई करके 810 रुपीज़ में। आपको कोड यहाँ दिख जाएगा और कोड अप्लाई करना है जिससे आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और 810 में आपको ये लक्ष्य बैच मिल जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम तक वैलिड रहेगा। तो अभी जाइए लक्ष्य बैच में एनरोल कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कीजिए और मोर देन 95% गारंटीड मार्क्स लेकर आइए। थैंक यू सो मच।